नमस्कार साथियों। इस समय मेरी YouTube पर वीडियो देखने वाले मैं अपने प्रत्येक साथी का मैं अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपनी वीडियो चालू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित विषयों पर चर्चाएं करता हूं। आज जो मेरी चर्चा का विषय है वो है जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह को लेकर। आज हम ईश्वरी सिंह को लेकर उसके जीवन से लेकर संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसकी संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आइए हम अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईश्वरी सिंह के शासन काल के बारे में, जो इतिहासकार बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जो ईश्वरी सिंह का शासन काल माना जाता है वो माना जाता है सन 1743 लेकर 1750 तक। आप इस टर्म को देखेंगे कि 1743 लेकर 1750 तक, तो आप देखेंगे सिर्फ 7 साल का ही शासन काल था ईश्वरी सिंह का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ से एक पॉइंट पिक कर सकते हैं, क्वेश्चन पिक कर सकते हैं कि जो ईश्वरी सिंह था उससे पहले जितने भी जयपुर के महाराजा हुए, शासक हुए, ईश्वरी सिंह के पश्चात जितने भी महाराजा शासक हुए, उन सब में सबसे कम शासन काल था ईश्वरी सिंह का। तो आप कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर सकते हैं कि जयपुर के किस शासक का शासन काल सबसे कम समय तक था। तो मैं बात करूँ तो ईश्वरी सिंह का शासन काल सबसे कम समय तक था। इसके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो अपने छोटे भाई माधो सिंह के साथ उत्तराधिकार का युद्ध, यानी कि उसका संपूर्ण जीवन में जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं वो इसी से जुड़ी हुई है। अपने भाई माधो सिंह के साथ उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर हम बात करें थी कि माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य किस प्रकार उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा और क्या कारण था कि इनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो इस बात को जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं ईश्वरी सिंह से। तो बात है सन 1707 की, जब जयपुर का महाराजा हुआ करता था ईश्वरी सिंह का पिता महाराजा सवाई जय सिंह। बात है सन 1707 की, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह से आमेर रियासत को छीन लिया था, युद्ध करके इस रियासत को उससे छीन लिया था और उस भूमि को खालसा घोषित कर दिया था। इसी अपने राज्य को वापस पाने के लिए सवाई जय सिंह वहां से भाग गया और मेवाड़ चला गया और मेवाड़ में जाकर देवारी समझौता किया। 3 राज्यों के मध्य ये देवारी समझौता, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, इन तीनों के साथ मिलकर इसने देवारी समझौता किया। और इस देवारी समझौते में जो मेवाड़ का महाराजा अमरसिंह द्वितीय, उसने ये शर्त रखी कि जैसे ही सवाई जय सिंह अपने राज्य आमेर को जीत लेगा तो उसकी बहन अमर कंवर से उसको विवाह करना पड़ेगा और जो उसका पुत्र होगा उसको अपना अगला नरेश घोषित करना पड़ेगा। उसने इस बात को लेकर वचन दे दिया। और जो माधो सिंह था वो अमर सिंह की बहन अमर कंवर का ही पुत्र था। उसने वचन दिया था अमर सिंह द्वितीय को कि वो उसका अगला नरेश घोषित करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपने बड़े पुत्र जो दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ था उसको मां का शासन घोषित कर दिया। और इसी बात को लेकर माधो सिंह को नाराजगी थी और इसी बात को लेकर ईश्वरी सिंह के विरुद्ध उसने उत्तराधिकार का युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 1743 में जैसे ही सवाई माधो सिंह की मृत्यु हो गई तो 1743 में ईश्वरी सिंह को ही शासक बना दिया गया था, माधो सिंह को शासक नहीं बनाया गया था। तो सन 1743 में उसका राज्याभिषेक हो गया, वो अपने शासन का पाठ संभालने लगा। लेकिन 4 साल पश्चात उसके भाई माधो सिंह ने सैनिक सहायता इकट्ठे की चारों तरफ से। तो उसकी बात करें तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो उसके मामा लगते थे और कोटा बूंदी के शासकों ने उसे सैनिक सहायता दी और इन्हीं सैनिक सहायताओं के बलबूते पर उसने ईश्वरी सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, युद्ध कर दिया। और बात है सन 1747 की, और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह और इधर से माधो सिंह के मध्य घमासान युद्ध हुआ और जगह थी राजमहल, जो पड़ती है जयपुर के बीसलपुर बांध के किनारे। तो ये युद्ध कहलाया सन 1747 का राजमहल का युद्ध, जो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य हुआ। इस युद्ध में माधो सिंह का सहयोग किया था मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, कोटा बूंदी के शासकों ने। और इधर से बात करें तो इसका जो सेनापति था ईश्वरी सिंह का वो था राजामल खत्री, जिसने इसकी सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई थी वो हुई थी अंततः ईश्वरी सिंह को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी और माधो सिंह इस युद्ध में हार गया था। आगे बात करें तो इसी युद्ध की विजय की उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जो आमेर में एक इमारत का निर्माण करवाया जिसे ईसर लाट के नाम से जाना जाता है। बात करें हम इस इमारत के बारे में तो इसका वास्तुकार था गणेश खोबान। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को।
कि ईसर लाट का निर्माण करवाया सन 1747 में राजमहल युद्ध की विजय की उपलक्ष्य में। किसने? ईश्वरी सिंह ने। तो इसका निर्माण तो हुआ ईश्वरी सिंह। और जो वास्तुकार था वो था गणेश खोवान। और ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये राजपूत मुगल शैली में बना हुआ है। और इसकी पद्धति की बात करें तो ये अष्टकोणीय पद्धति में बना हुआ है। और उस समय 7 मंजिला इमारत है, आसपास के रियासतों में नहीं थी। तो वहां के लोगों ने कहा कि ये इमारत तो स्वर्ग को छू रही है, इसलिए उसका दूसरा नाम पड़ गया सरगासूली, यानी स्वर्ग को छूती इमारत है, सरगासूली। इस प्रकार की इमारत का निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इस इमारत का निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि जो उसके एक और सेनापति था हरगोविंद नाटाणी, उसकी पुत्री थी अनीद रूपसी, उसी को देखने के लिए इस इमारत का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। आगे बात करते हैं, सन 1747 की ही बात है। तो सन 1747 में ही माधो सिंह ने फिर से युद्ध छेड़ दिया, युद्ध आक्रमण कर दिया ईश्वरी सिंह के विरुद्ध। और फिर से ईश्वरी सिंह को इस युद्ध में उतरना पड़ा। और अब जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था जहाजपुर नामक स्थान पर, जो अभी वर्तमान में पड़ती है भीलवाड़ा में। तो इस भीलवाड़ा के जहाजपुर नामक स्थान पर 1747 में युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम हो गया सन 1747 का जहाजपुर का युद्ध, जो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य लड़ा गया है का। और ये एक उत्तराधिकारी युद्ध था। और इस युद्ध में भी माधो सिंह का मेवाड़ ने सहयोग किया था, लेकिन इस बार ईश्वरी सिंह का भरतपुर के शासक सूरजमल जाट ने सहयोग किया था। और इस युद्ध में भी ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त हुई थी। और विजय प्राप्त हुई थी। यहाँ पर युद्ध थमता नहीं है, युद्ध आगे भी चलते हैं। लेकिन इधर को हम बात करते हैं, इसका एक सेनापति था राजामल खत्री और एक सेनापति था हरगोविंद नाटाणी। हरगोविंद नाटाणी ने ईश्वरी सिंह को राजामल खत्री के विरुद्ध भड़का दिया। और उसको इतना भड़का दिया कि राजामल जो ईश्वरी सिंह था वो राजामल खत्री की आत्महत्या करने के लिए आतुर हो गया। तो आगे पार्ट में हम इसी चीज को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या ईश्वरी सिंह राजामल खत्री की हत्या कर देता है या नहीं करता, या उसको हरगोविंद नाटाणी की साजिश का पता चल जाता है। और हम आगे बात करने वाले हैं कि माधो सिंह क्या फिर से ईश्वरी सिंह के ऊपर आक्रमण करता है, और क्या आक्रमण करता है तो इस समय किसको विजय प्राप्त होती है? ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त होती है या माधो सिंह को विजय प्राप्त होती है? आगे पार्ट देखना ना भूले।